नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्रीपुरा के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इस आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा के बारे में बताऊंगा, जिसको आप सुने और समझें। ठीक है, तो चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी संज्ञा की परिभाषा यह है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। हम इसको अब उदाहरण से समझते हैं कि जैसे महेश पढ़ रहा है। महेश पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें महेश जो शब्द है ये क्या है? ये एक संज्ञा है और वाक्य में ये कर्ता के रूप में है। तो संज्ञा शब्द है तो यहाँ पर ये व्यक्ति है। दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे महेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पर महेश पुस्तक पढ़ रहा है। ये पुस्तक जो शब्द है ये क्या है? पुस्तक शब्द है, ये एक पुस्तक होती है, एक वस्तु। तो ये एक वस्तु है। तीसरा लेते हैं अपन उदाहरण एक, महेश की पुस्तक अच्छी है। महेश की पुस्तक कैसी है? अच्छी है। तो अच्छी जो शब्द है ये क्या है? एक भाव है। तो यहाँ पर ये एक भाव शब्द आ गया। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो अब आते हैं आपके संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के वैसे तो 5 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकारों को पढ़ा जाता है। मैं आपको 5 प्रकारों के बारे में बताऊंगा। संज्ञा का सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसको संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
महेश, पुस्तक, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, जैसे गणित और गंगा एक नदी का नाम है। ऐसे ही किसी लड़के का नाम रमेश, टेबल। तो इस तरीके से जो नाम होते हैं किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, स्थान में जैसे आप दिल्ली लें, दिल्ली, भारत, ये स्थान के नाम। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा लेते हैं आप जातिवाचक संज्ञा। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही मालूम है, जाति यानी किसी भी व्यक्ति या स्थान या वस्तु हो तो एक सामूहिक रूप से एक जाति का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का स्थानों की जाति का बोध कराते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों की जाति का बोध होता है या कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पुस्तक। पुस्तक क्या है? पुस्तक एक जाति है। अब पुस्तक में नाम अगर किसी का रहे, जैसे हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, तो वो आती है व्यक्तिवाचक में। अगर पुस्तक लिखा हुआ है तो वो जातिवाचक है। ऐसे ही सड़क। सड़क अलग अलग प्रकार की होती हैं, लेकिन उनको अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो वो सड़क कहलाती है। लेकिन सड़क कई तरह की होती हैं। तो अगर सड़कों के नाम हैं तो वो है व्यक्तिवाचक, अगर सड़क लिखा हुआ है तो वो है जातिवाचक। ऐसे ही पहाड़। तो इस तरीके से ये जातिवाचक लड़का या लड़के, लड़कियां, तो इस तरीके से ये एक जाति का बोध कराते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरी आती है आपके भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, भाव यानी किसी भी संज्ञा द्वारा किसी भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरी है आपके भाववाचक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति,
या स्थान के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा का जो भी रूप है जिसके अंदर ऐसा शब्द हो जिससे मालूम पड़े कि इसके अंदर ये भाव होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे अच्छा एक भाव होता है, सुंदर, घबराहट, ईमानदारी, मूर्खता, ये सभी क्या है? भाव है। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा जाए, अच्छा, सुंदर, हंसना, रोना, घबराहट, ईमानदारी, मूर्खता, तो ये एक भाव का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा होती है। अब लेते हैं आपके संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है और वैसे 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली संज्ञा की परिभाषा थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद बताएं आपको अभी। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, तो ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मोहन है, सोहन है, गंगा है। तो ऐसे नाम अगर किसी वस्तु का हो या व्यक्ति का हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी का या किसी वस्तुओं का एक समुच्चय बनता है, तो समुच्चय एक जाति के रूप में प्रदर्शित होता है। तो वो शब्द, ऐसे शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सड़क है। सड़क क्या है? सड़क में कई प्रकार की सड़कें होती हैं, लेकिन सड़क एक जाति को प्रकट कर रही है। और ऐसे ही दूसरा, भारत, महेश, ये पहाड़, लड़के, लड़कियां, पुस्तक, ये सब क्या है? एक जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। तीसरी आपकी मैंने बताई थी भाववाचक संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या स्थान के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अच्छा, घबराहट, ईमानदारी, मूर्खता। जैसे मैं लिखता हूँ एक उदाहरण, वह लड़का बहुत अच्छा है। तो ये एक अच्छा भाव हो गया इसका, या गुण हो गया। तो इस तरीके से ये संज्ञा 3 प्रकार की आज मैंने बताई है। अगले वीडियो में 2 और संज्ञा हैं वो मैं बताऊंगा। अब आपके, जैसा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, एक भयंकर बीमारी है, तो इससे बचाव ही हमारे लिए एक उपाय है। अभी तक इसकी दवा नहीं बन पाई है, तो हमें बचाव करना है इससे। एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, ताज़ी भोजन करना है, घर से कम निकलना है। तो ये बातें आप ज़रूर अपने जीवन में लाकर कोरोना वायरस से बच सकते हैं। धन्यवाद।